बाबर आजम ने जो हमसे टीम मांगी हमने दे दी, यही बेस्ट टीम है, इफ्तिखार शोएब मलिक से बेहतर है। अबे ये मुंह और मसूर की दाल, कहां शोएब मलिक, कहां इफ्तिखार, कहां आप जितने एवरेज क्रिकेटर थे, जिन बुनियादों पे आप टीम में आ गए, अब मेरे से सच ना ही सुने तो। तनवीर, इन विकेट्स पर जिस तरह कामरान अकमल कह रहे थे कि दुबई की विकेट्स पर हमारे बैट्समैन नाकाम रहे, ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स पर क्या करेंगे? ये वहां पर ग्राउंड भी लंबे हैं, उनकी बाउंड्री बड़ी है, यहाँ बाउंड्री भी इतनी बड़ी नहीं थी, वहां मुश्किल नहीं होगी? आपका क्या ख्याल है? सारा प्रेशर बाबर आजम और रिजवान पे होगा या बाकी भी कुछ करेंगे? दोस्तों, सबसे पहले आपका एक न्यूज़ दिखा देता हूँ। न्यूज़ ये है कि सभी को पता है कि फाइनल में एशिया कप में श्रीलंका ने जब पाकिस्तान को हराया था तो एक बड़ी बुरी हार थी यहाँ पे। मतलब जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि इस बार पाकिस्तान जीतेगा जीतेगा, तो पाकिस्तान तो हार गया। अब वहाँ की मीडिया जो है, वहाँ का जो पब्लिक है, आपको पता ही है रिएक्शन उनका कैसा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान ने मैच में कभी वापसी किया ही नहीं। हाँ, हमसे जीता वो एक बैड लगता है, इंडिया से उसने जीता तो पहला मैच भी देखिए हम लोगों ने वहाँ पे ऑल आउट कर दिया था। तो ये बोलते हैं पाकिस्तान वाले कि बॉलिंग हमारा अच्छा है, बॉलिंग हमारा अच्छा है, लेकिन बॉलिंग में कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि बॉलिंग उन लोगों की बहुत अच्छी थी हमारे पास, जबकि बॉलर भी अच्छे नहीं थे, फिर भी हमने उन लोगों को ऑल आउट किया था। उनके अच्छे बॉलर थे, फिर भी हम लोगों ने 6 या 7 विकेट गिरा था। तो ये कह के, और बैटिंग तो उन लोगों की वैसे भी ठीक नहीं थी, क्योंकि बाबर आजम को लोग बोले थे फर्स्ट रैंकिंग किंग है, और देख ले 6 के 6 या 7 मैच हुआ था, उसमें 30 का आंकड़ा, उससे आगे गया भी नहीं। किसी में 5 बनाया, किसी में 10 बनाया। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो उसका पीसीबी का चीफ है रमेश राजा, तो उसका एक बयान है कि हमने सारे मैच हारे लेकिन इंडिया से जीते हैं। मतलब इन लोगों का ये कहना है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया को हराओ, बाकी हमारे किससे बने या ना बने, हम किसी से भी हार जाए लेकिन इंडिया का जरूर हारना है। मतलब क्या सोचे, और यही सोच इन लोगों को देखे कहाँ से कहाँ लेके जा रही है। और यही जो बयान है इनका लेकर मीडिया ने इनको जो दिया है ना, पिछवाड़े में डंडा किया है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। और इनके मीडिया जानती हो किसी को छोड़ता तो है ही नहीं। तो बाबर आजम को भी लिया लपेटे में, और रमेश राजा को तो लेगा लपेटे में। तो चलिए मीडिया के रिएक्शन दिखाते हैं और आपको उसमें देखने को मिलेगा क्या क्या बयानबाजियां चल रही हैं। शुरू करते हैं जी रमीज राजा साहब से। आज उन्होंने फैंस इंटरेक्शन अपने यूट्यूब जो गई है वो इससे ज्यादा वो न था, न है, न होगा। एनीवेज, वो जनाब हमें इंडिया से हमने जीता, इंडिया को हमने हरा दिया। मेरी इंडियन प्लेयरों से बात हुई, वो बहुत ज्यादा जो है टीम में तब्दीलियों से तंग है। अबे बात सुन, तू इंडियन प्लेयर्स का क्या वो एजेंट है? तू इंडियन प्लेयर्स का क्या वो कॉपीराइट होल्डर है? भाईजान, आपने क्या इंडियन प्लेयर्स के जो है राइट्स लिए हुए हैं कि वो आपसे बात करेंगे? क्या यार, किसी एक प्लेयर का नाम ले दें। चले, मेरा ओपन चैलेंज है आपका मोहसिन अली प्लेटफॉर्म से, किसी एक प्लेयर का इंडियन नाम ले लें जिसने आपको रमीज साहब ये कहा कि हम तंग हैं और मसले मसाइल में है। कोई एक बता दें। अब शर्म करो यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो क्या होती है इनको पता नहीं है। इन्हें इंशाल्लाह शर्म भी कराएंगे, हया भी कराएंगे और इनके 14 तबक भी रोशन करेंगे आपके अपने प्लेटफॉर्मों से, आपका मोहसिन अली से भी और कैपिटल टीवी से भी। तो जी फरमाते हैं मौसूफ के जनाब श्रीलंका का होम ग्राउंड, अबे होम ग्राउंड तो ये हमारा था, 10-11 साल तो हम यहाँ खेलते रहे। श्रीलंका का ये होम ग्राउंड का था, ये तो इस टूर्नामेंट के लिए आप उधर फाइनेंशियल क्राइसिस था तो उन्होंने यूएई में, दुबई और शारजा में करा दिए। ये इनका होम ग्राउंड कैसे था? और इंडिया को जो 3 में से 2 दफा हरा दिया, तो क्या ये अल्टीमेट ग्लोरी है? ये मिडिल ऑर्डर है? और आप फरमा रहे हैं कि बाबर आजम ने जो हमसे टीम मांगी हमने दे दी, यही बेस्ट टीम है, इफ्तिखार शोएब मलिक से बेहतर है। अबे ये मुंह और मसूर की दाल, कहां शोएब मलिक, कहां इफ्तिखार, कहां आप जितने एवरेज क्रिकेटर थे, जिन बुनियादों पे आप टीम में आ गए, अब मेरे से सच ना ही सुने तो। तनवीर, इन विकेट्स पर जिस तरह कामरान अकमल कह रहे थे कि दुबई की विकेट्स पर हमारे बैट्समैन नाकाम रहे, ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स पर क्या करेंगे? ये वहां पर ग्राउंड भी लंबे हैं, उनकी बाउंड्री बड़ी है, यहाँ बाउंड्री भी इतनी बड़ी नहीं थी, वहां मुश्किल नहीं होगी? आपका क्या ख्याल है? सारा प्रेशर बाबर आजम और रिजवान पे होगा या बाकी भी कुछ करेंगे? देखिए, बाकियों की अगर हम बात करते हैं, उनकी तो परफॉर्मेंस की किसी भी जगह परफॉर्मेंस नहीं है ना। सिर्फ आपके 2-3 प्लेयर हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे और मुस्तकिल टीम के साथ खेलते हैं, बाबर और रिजवान है, और बॉलिंग में शाहीन है। देखिए, हम लोग आदी हैं इन पिचेस के, फ्लैट पिचेस के, डेड पिचेस के। अच्छा, उसके बाद हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट माजरत के साथ बिल्कुल रद्दी है। हम जिस टाइम खेलते थे आज दिन तक उसी तरीके से, ये वही थकी हुई पिच, वही थका हुआ स्टैंडर्ड, वही थके हुए कमेंटेटर, क्रिकेटर नहीं है। हाल चेक करें, कमेंट्री में आपको क्रिकेटर नजर नहीं आ रहे।
वो लोग नजर आ रहे हैं, पता नहीं जिन्होंने कभी जिंदगी में क्लब क्रिकेट भी खेली है या नहीं खेली, डोमेस्टिक, और बातें करते हैं। और ये सब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के होते हुए रमीज राजा साहब, तो भाई मेरी नजर में तो कोई फायदा नहीं है। एक क्रिकेटर आए या नॉन क्रिकेटर आ जाए, बात तो एक ही है। जिसने क्रिकेट नहीं खेली वो नहीं कुछ करे तो समझ भी आती है इसने क्रिकेट नहीं खेली। बात ये हमारे लोग यहाँ के यूज टू हैं, थोड़े से अच्छे बैट्समैन होते हैं। अब ये फखार हो गया, रिमेंबर दी नेम हो गया, खुशदिल शाह हो गया, ये इनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हमारे डोमेस्टिक के बॉलरों से बेहतर है। ये मार मार के बुरा हाल कर देते हैं, उनके अच्छे एरियाज में गेंद करते रहते हैं, स्ट्राइक रेट इनका बढ़ जाता है, और यस मैन चीफ सेलेक्टर जैसा बैठा हुआ होता है वहां पे, ओ जी क्या प्लेयर मिल गए जी, क्या प्लेयर। बस जब इन पिचेस में खेलते हैं जाके, वहां पे हमें ये पकड़ते हैं बाउंसर्स पे, ये करते हैं पीछे। आप इंडिया की मिसाल ले लें, अभी पहला मैच जो जिस तरह से जीता इंडिया, आगे बाउंसर्स क्यों नहीं किए, आगे इस वजह से बाउंसर्स नहीं किए क्योंकि वो पिचेस ऐसी नहीं थी। लेकिन जहां पे तगड़ी पिच थी, हाल चेक कर लो, पांड्या 4-4 आउट कर गया मैं पीछे की बॉल पे, तो हम एक्सपोज हुए हैं और होते हैं, क्योंकि हम लोग इन पिचेस में खेल के उस तरह के बने हुए हैं, हमें ये हुक पुल मारने नहीं आते, ना कट मारने आते, तो ये तो वो तो करते ही इसी तरीके से ही है। तो हमें प्रॉब्लम होनी है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाके। माजरत के साथ शायद मैं कुछ वर्डिंग बड़ी अजीब सी यूज कर देता हूं। इस तरह से ट्वीट करना। फिर शोएब मलिक पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट का कैप्टन रहा है, शोएब मलिक इतना डिसेंट अच्छा प्लेयर रहा है, उसका ये ट्वीट करना कि दोस्तियां निभाई जा रही हैं, ऑनेस्टी दिखाओ, इसका मतलब है वो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट है, बाकी सब बेईमान है, बाकी सब दोस्ती नहीं निभा रहा है। फिर फैसल इकबाल ने उसका जवाब दिया कि आपने अपने कप्तानी के करियर में बहुत से लोगों का करियर खराब किया, बहुत सी दोस्तियां निभाई, तो फिर आपको इस तरह के जवाब भी सुनने पड़ते हैं। शोएब मलिक का ये स्टेचर नहीं था कि वो इस तरह के ट्वीट करते। मतलब एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान क्रिकेट की मॉकरी बन रही है। पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर्स, जो कि मैं फॉर्मर प्लेयर्स भी नहीं कहूंगी, प्लेयर्स जो कि करंटली इन द सेटअप हैं, वो और दूसरे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं, तो एक मॉकरी तो बन रही है।